कभी अपना नफ्सियाती दिमाग का इलाज कराने का सोचा? नहीं हाँ, पागल जो नहीं हो, जाहिर सी बात है, पागल तो नहीं हो ना? नहीं पागल। होश और हवास में किया ना? जी हाँ। पता था क्या कर रहे हो? हाँ पता था, बस हाँ बिल्कुल पता था ना? जी हाँ पता। कब्र खोदना, स्लैब सारा लगाना, खास तौर पर एक औरत की कब्र पर नजर रखना, और जी टॉर्च लगाना, हाँ बिल्कुल। और तुम्हारे अंदर दिल है? तुम अंदर कब्र के अंदर तुम घुसते कैसे थे? औरत का पता कैसे चलता था? वो ये होता था ना कि कैसे ऊपर जैसे दफन, जब औरत दफनाते तो ऊपर चादर डालते हैं और जब उसको पर्दा कराते हैं उसका, उससे पता चल जाता था, उससे समझ आता था कि ये औरत है ये। तुम्हें तो पाकिस्तान में ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि तुम्हें इबरत का निशाना बनाना चाहिए, ताकि आने वाली नस्लें जो है ना वो कभी सोचे भी ना ये काम करने का जो तुमने किया। और मैं हैरान हूँ इस बात पे हूँ कि तुम्हारी भाभियां हैं, तुम्हारी एक माँ थी जो अब जिंदा नहीं है, और तुम बहनों वाले हो। मैं हैरान हूँ इस चीज पर। बस गलती हो, माफी हो गया, बहुत हाथर जाता हूँ। उसके बाद जो हो गया अभी इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कि काम ही नहीं करेंगे, कब्रिस्तान इंशाल्लाह छोड़ देंगे। उसके बाद कुछ कब्रिस्तान क्या करोगे तुम? कब्रिस्तान का जाना जिंदा छोड़ देंगे, तुम्हारा लोग जिंदा छोड़ देंगे, अगर जिंदा छोड़ देंगे तुम्हें? मार देंगे मेरे को, कौन वैसे थोड़ा। मतलब कि ये ऐसे कह रहा है जैसे को कोई गन पॉइंट पे किसी से मोटरसाइकिल छीन के आया हो। वो माफ कर रहे हो उसको, बस इसको माफी का है कि वो बस अल्लाह माफ करे, सब वही बोल रहा है। नहीं, और अपनी बहन का, जब अपनी बहनों का और अपनी भाभी का जब मैंने तुमसे सवाल किया तो उसके लिए तुमने कहा कत्ल की सजा होनी चाहिए, मैं उनको कत्ल कर दूंगा। नहीं उनको किनको? तुम्हारी बहन तुम्हारे घर में कैसे- अगर कैसे इसका क्या हो जाता तो क्या करते तुम? हाँ उसको यही होता कि आपने भी ये कि उसको मार देते, कैसे उसने किया, ऐसे बहुत बंदे ऐसे कि उसको मार दो, जान से खत्म करो। क्यों, हर किसी की माँ बहनें होती हैं। तुम्हारे साथ क्या? हमारे साथ भी यही है कि सजा का ये है, समझो कैसे हम लोग ये मार देना चाहिए और सजा के लिए तैयार है। किस किस्म की सजा? सजाए मौत होनी चाहिए तुम? जी हाँ। तुम्हारा दिल धड़का नहीं, तुम्हारा दिल बंद नहीं हुआ? कमबख्त जिंदा आदमी कब्र में उतरकर ये हरकत करना तुम्हें, मतलब है तुम्हारा दिल लर्जा नहीं है एक सेकंड के लिए भी? खौफ नहीं आया तुम्हें? खुदा का खौफ नहीं आया कि इस मिट्टी के नीचे जाना है? मैंने अपने अल्लाह को जवाब देना है। जिस कब्र के स्लैब में हटा रहा हूँ इस वक्त इसकी रूह का सवाल जवाब हो रहा होगा। इससे अपना परवरदिगार पूछ रहा होगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम कलमा गो थे, अपनी जिंदगी कैसे गुजारी, मेरे लिए क्या किया, वो सवाल जवाब की तैयारी कर रहा हो और तुम उसके जिस्म के साथ ये हरकतें कर रहे हो। कमबख्त एक दफा सोचा तो होगा कि तुम अंदर घुसते हुए तुम्हें मौत नहीं पड़ी, दिल नहीं लर्जा तुम्हारा? मैं बहुत, मेरे से हो गया, बुरा किया और मैंने बहुत एहसास मांगता हूँ और अल्लाह से भी तौबा मांगता हूँ, सजा के लिए भी तैयार हो गया था क्यों किया मैंने, और अपना आपसे भी मातर जाता हूँ जो मेरे से बहुत गलती हुई। उससे क्या मांग रहे हो? अल्लाह से, उनके साथ भी, उनसे भी तो माफी। अल्लाह से माफी मांगो ही मांगो, जी। लेकिन मांगो माफी उस माँ से, उस बेटी से, किससे उस किया? बहन से जिसके साथ तुमने ये किया, जी हाँ बिल्कुल। जिसको पाक करके घर वालों ने, एक उनका प्यारा चला गया, एक उनकी जवान बेटियां चली गई, उनको उन्होंने पाक करके कफन पहना के दिलों पे पत्थर रखकर उनके भाई, उनके वालिद उनको तदफीन करके कब्र में उतार के गए। अल्लाह के सुपुर्द आखिरी आरामगाह पर भी तुमने उनको न छोड़ा। तुम इतने बेहिस आदमी हो कि तुमने उनकी आखिरी आरामगाह पे भी तुमने उनको ना छोड़ा। मुझे पता है मेरे वालिद का इंतकाल हुआ है अभी, मैं उनकी कब्र में जाती हूँ तो मेरा दिल लड़ जाता है क्योंकि मुझे पता है मैंने इस कब्र में जाना है। तुम जानवर हो, जानवर, तुम आदमी हो ही नहीं, तुम जानवर हो।